और रंगनाथन क्षेत्र तिरुचिनापल्ली में रहे श्री वेंकट भट्ट जी के घर में। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के संग लाभ किए। छोटे से बालक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, लेकिन महाप्रभु के अंतरंग संग लाभ किए। महाप्रभु के चरण धूलि को प्राप्त करते थे, महाप्रभु के उच्चिष्ट को प्राप्त करते थे, और महाप्रभु निरंतर उनको संग प्रदान करते थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी परवर्ती समय में वृंदावन आते हैं। महाप्रभु उनको जैसे बोले वैसे ही निर्देशन पालन करते हैं। महाप्रभु लगभग 4 महीना जो चतुर्मास के समय वो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के घर में बिताए। मुख्य उद्देश्य महाप्रभु का था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को कैसे महान गोस्वामी बनाएंगे। तो माता पिता की तिरोभाव के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के कहने के अनुसार वृंदावन आ जाते हैं और वृंदावन में श्रील रूप सनातन के संरक्षण में रहते हैं। तो भक्ति में बहुत आवश्यक है भक्तों के संरक्षण में रहना। कोई छत्र छाया में रहना, अकेले भक्ति करेंगे कभी उड़ जाएंगे, इसको कहते हैं प्रभुपाद कहते हैं ग्लुप। ग्लुप शब्द का परिभाषा क्या देते हैं? जैसे पानी में कंकर डालते हैं और क्या है तरंग आता है, लेकिन वो कंकर कहाँ चला गया पता नहीं चलता है। तो हम भी भक्ति में उछल कूद करते हैं, अगर संरक्षण में नहीं रहेंगे तो लुप्त हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो बहुत आवश्यक है भक्ति में वैष्णव के संरक्षण में रहना, सेफ्टी बेल्ट। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नरोत्तम ही कर दया अपनार वाले, प्लीज काउंट मी एज योर्स, देन वी आर द सेफ्टी जोन। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन को पालन करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आते हैं। तो भक्तों को लालसा रहता है वृंदावन आना, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। संसारिक लोग वृंदावन के लिए तरसते हैं, और भक्त जो वृंदावन आते हैं आनंदित होते हैं। वर्णन है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और महाप्रभु वृंदावन के लिए तरसते थे। संन्यास लेने के बाद पहली बार जब आए महाप्रभु को नित्यानंद ठीक कर दिए, और शांतिपुर लाकर कल ये वृंदावन है, नो इट्स नॉट वृंदावन। अरे अभी तो दिख रहा है वृंदावन नहीं है। तो महाप्रभु आज डिवोटी इज टीचिंग अस, अपने आचार्य प्रभु जी ने सिखाया कि भक्तों को वृंदावन लालसा होना चाहिए, वृंदावन जाने का, वृंदावन का नाम सुनने का, वृंदावन में प्रवेश करने का, वृंदावन में वास करने का लालसा होना चाहिए। एंड हाउ महाप्रभु हैज हैविंग इंटेंस लव फॉर वृंदावन इज एक्सप्रेसिंग ऑन हिज प्लेस। एक बार महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन आने की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में निवास करने वाले भक्त लोग महाप्रभु को जाने नहीं देते थे कि महाप्रभु के बिना हम कैसे रहेंगे। तो महाप्रभु अनेक बार अभिलाषा रखते थे। महाप्रभु ऐसे नहीं कि भले ही स्वतंत्र ईश्वर है लेकिन भक्त भाव को अंगीकार करके आए हैं। तो महाप्रभु क्या करते थे, अपने निजी पार्षदों से पूछते, रामानंद मैं बहुत दिन से गया नहीं वृंदावन, मुझे अनुमति दो, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। His Lord is independent, he can go to Vrindavan, but still he is asking to devotees, क्या मैं वृंदावन जा सकता हूँ? मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दो, मैं बहुत दिन से गया नहीं। तो devotees, because the devotee cannot stay separate from Lord, तो उसे treat them। वो लोग योजना बनाते थे कि महाप्रभु अभी तो विजयदशमी आने वाला है, अब तो कार्तिक पूर्णिमा आने वाला है, आप भी कैसे जा सकते हैं? आप 3 महीने बाद चले जाना। So they keep pending like Mahaprabhu visiting Vrindavan. Somehow, finally, all the devotees saw like Lord has intense desire to go Vrindavan. Mahaprabhu वृंदावन नाम लेने मात्र से रो पड़ते थे, नेत्र भर जाता था वृंदावन नाम लेने मात्र से। तो फिर भक्त लोग सोचे कि महाप्रभु अभी हम रोक नहीं सकते, जाने देना ही पड़ेगा। So Mahaprabhu seeking permission to go Vrindavan from Ramananda Rai, Swarup Damodar Goswami, Sarvam Bhattacharya। तो सब लोग सोचते हैं महाप्रभु जाएंगे तो कैसे भेजेंगे हम? तो प्लान हुआ कि महाप्रभु को जाने देंगे, और बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के सेवक रूप में नियोजित किए गए। महाप्रभु किसी सेवक को लेना नहीं चाहते थे, तो कैसे जाएंगे? यही निर्णय हुआ कि प्रातःकालीन समय होने से पहले महाप्रभु निकल जाएंगे, कि भक्त लोग नींद से जगेंगे और पता चला महाप्रभु जा रहे हैं, सब पीछे पीछे चलने लगेंगे। तो रात्रिकालीन समय में, रात्रि के प्रातःकालीन के पहला प्रहर में सुबह होते ही महाप्रभु निकल पड़ते हैं वृंदावन। और जब महाप्रभु निकल पड़ते हैं, महाप्रभु वहां से चलते हैं, उनके अंदर 1000 गुना आनंद बढ़ रहा है। मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं वृंदावन जा रहा हूँ।
1000 times his happiness is increased. I am going towards Vrindavan. और धीरे धीरे जैसे अग्रसर होते हैं और मथुरा तक पहुंचते हैं, his happiness is enhancing 10,000 times. Oh, I have reached Vrindavan. I have reached Vrindavan. About to enter Vrindavan. I am about to enter Vrindavan. So much intensity. हाँ, सिल्वर को कुछ बात कहते हैं, तब त्रापि लौल्यम एकल ही लौल्यम. एक क्वालिटी चाहिए, लौल्यम, इंटेंस ग्रीड, भक्ति करने के लिए, वृंदावन जाने के लिए. तो जैसे महाप्रभु मथुरा विश्राम घाट तक पहुंचते हैं, his intensity is more increasing to enter वृंदावन. पहले 1000 गुना था और मथुरा पहुंचने का 10,000 गुना हो गया है. अभी मैं वृंदावन में प्रवेश करूंगा, वृंदावन बिहारी की दर्शन करूंगा. It's so intense. और जैसे वृंदावन में प्रवेश करते हैं और लाखों गुना बढ़ जाता है ज्ञान. This is Lord Chaitanya, who is teaching, practicing his own bhakti, his love for Vrindavan. तो इसी प्रकार जो गोस्वामी गण महाप्रभु के पदांक का अनुसरण करते थे, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी है, वो भी जब दक्षिण भारत से आ रहे हैं वृंदावन की तरफ, उनके अंदर भी यही लालसा है कि मैं रूप सनातन से मिलूंगा, वृंदावन में वास करूंगा, मेरे जीवन धन्य हो जाएगा. We go Vrindavan, we don't have any feelings, we are dry-hearted. But Acharya have natural love for Vrindavan. And so we have to cultivate love. We don't have love. So hearing from the Acharyas, we have to cultivate love because we don't have natural love. इसलिए भक्ति का अनुशीलन करना आवश्यक है. तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब दक्षिण भारत से चल पड़ते हैं, महाप्रभु के आदेश को हृदय में धारण करके और वृंदावन के आते हैं, बड़े आनंद पूर्वक आ रहे हैं कि वही कृष्ण की लीला स्थली में दर्शन करूंगा, मेरे जीवन सार्थक हो जाएगा, मैं प्रभु का दर्शन करूंगा, प्रभु के पार्षद श्री रूप सनातन का संग लाभ करूंगा, यही आनंद के साथ षड्गोस्वामी पाद से मिलूंगा, श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ जी के दर्शन करूंगा. इसी भाव के साथ वो बढ़ रहे हैं आगे. फिर फाइनली गोपाल भट्ट गोस्वामी comes and stay in the shelter of श्री रूप सनातन. और रूप सनातन, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद तो जैसे दिशा प्रदान करते हैं वैसे ही रहते हैं संदर्शन में. तो समय क्रम में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप सनातन की निर्देशन पर धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करने लगे. तो उनके अंदर लालसा हुई कि मुझे भी कुछ अर्चा विग्रह की सेवा करना चाहिए. वो महाप्रभु के लिए तरसते थे कि महाप्रभु मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ. तो महाप्रभु उनके सपने में आए, बोले गोपाल भट्ट तुम अभी जाओ, आप नेपाल के प्रस्थान करो, मैं वहां तुम्हें मिलूंगा, मेरे दर्शन करोगे. तो महाप्रभु से मिलने की जो प्रबल उत्कंठा थी, लालसा थी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के अंदर, तो महाप्रभु के निर्देशन के अनुसार वो चल पड़ते हैं वृंदावन से नेपाल की ओर. नेपाल में वो जानते हैं मुक्तिनाथ है, काली गंडक की नदी प्रवाहित है, जहाँ पर शालिग्राम शिलाएं मिलती है, जो मूल शालिग्राम शिला मिलती है नेपाल में. तो अनेक दिन की यात्रा करके, पहले कोई गाड़ी नहीं था, विमान नहीं था, पैदल की यात्रा अनेक दिनों की. तो करते करते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद पहुंच जाते हैं काली गंडकी के पास. और महाप्रभु जैसे बोले थे, आप मेरी सेवा करना चाहते हो, मैं आपको विशेष रूप में वहां मिलूंगा. तो अर्चा विग्रह और भगवान अभिन्न है. The deity form, the शालिग्राम form is not different than the Lord himself. तो काली गंडकी में स्नान किए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और स्नान करके तर्पण दे रहे हैं. जैसे हम स्नान करके बाद जल तर्पण देते हैं, तो तर्पण दे रहे हैं, कई शालिग्राम शिला उनके कमंडल में आ जा रहा है, वो बार बार उसको फेंक दे रहे हैं, पुनः आ जा रहा है. तो he immediately prayed to Lord Chaitanya, प्रभु मैं क्या करूं, कुछ निर्देशन है क्या मेरे लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये शालिग्राम शिला को मैं छोड़ दे रहा हूं, पुनः बार बार आ रहा है. So finally, because he is very strongly connected, तो भगवान को व्यक्त करते हैं कि मैं चाहता हूं आप इनकी सेवा करो. तो 12 शालिग्राम शिलाओं को काली गंडकी नदी से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद लेकर आते हैं और नेपाल से चल पड़ते हैं वृंदावन की ओर. और आप देखेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के जो राधा रमण मंदिर है, उसके पीछे साइड में एक वृक्ष है, वही नीचे जहाँ आज गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की समाधि है, उस स्थान पर वो इन 12 शालिग्राम शिलाओं की सेवा आराधना करते थे. हाँ, तो बड़ी प्रेम पूर्वक सेवा करते थे
और रूप सनातन गोस्वामी पाद के निर्देशन अनुसार कार्य करते थे, सेवा करते थे। तो एक दिन की घटना है, जैसे काल नरसिंह चतुर्दशी है। एक बार एक व्यापारी वृंदावन में आए और व्यापारी सभी ठाकुर जी के लिए जितने भी विग्रह है ब्रज में, सभी विग्रहों के लिए कुछ विशेष वस्त्र आभूषण लेकर आए थे। तो सभी गोस्वामी को अपने अपने विग्रह के लिए कुछ वस्त्र आभूषण प्रदान किए। तो सभी से मिलते मिलते वो व्यापारी आप पहुंचते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के पास, और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को कहते हैं आप भी रखिए, आप इस आभूषण को रखिए, इस वस्त्र को रखिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के मन में चलता है, मेरी विग्रह तो शालिग्राम रूप में है, मैं वस्त्र उनको कैसे पहनाऊं, काश मेरे पास अच्छा विग्रह होता। So Lord fulfills the pure desire of his devotee, pure devotee। भगवान क्या करते हैं, अपने शुद्ध भक्ति शुद्ध इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। तो जिस समय ये घटना घट रही थी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद सोच रहे थे कि काश मेरे पास विग्रह होता, मैं उन विग्रहों को ये वस्त्र और आभूषण प्रदान करता। तो भगवान अंतर्यामी हैं और समझ जाते हैं भक्त क्या चाह रहे हैं। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज की प्रार्थना पर सत्य को स्थापन करने के, सत्यम विधातु निजवृत्त भाषितम, कि मेरी भक्त कहा कहता है कि मैं सब स्थान पर विद्यमान हूँ, यतो नरसिंह परोतो नरसिंह, यतो यतो यामी ततो नरसिंह, वही नरसिंह हृदय नरसिंह। तो भगवान सभी स्थान पर हैं, प्रहलाद महाराज देख पा रहे थे। और संसार को ये सत्य स्थापन करने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए कि मेरी भक्त कभी झूठ नहीं बोलता है, सच ही बोलता है, मेरी भक्त की वचन की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं अम्बे से। तो इसी प्रकार मेरी भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी चाहते हैं मुझे वर्षा विग्रह रूप में, अभी शालिग्राम रूप में हो। तो रात्रिकालीन समय है, नरसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी यही सोच रहे थे और वर्षा विग्रह को स्वयं दे दिए हैं। स्वयं देकर वो चले गए स्नान करने के लिए। और अगले दिन सुबह जब वो यमुना जी के स्नान करके आते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, वो 12 शालिग्राम शिला में से एक शिला जो कि दामोदर शिला वर्षा विग्रह के रूप धारण किया है। तो भगवान अपनी भक्ति की प्रगाढ़ता से प्रकट होते हैं। इसी संदर्भ में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद के चरित्र में भी ऐसे ही प्रसंग आता है। जब माधवेंद्रपुरी पाद पहुंचते हैं गोविंद कुंड के तट पर, भजन करते करते बैठ जाते हैं स्नान करने के बाद, और नाम भजन में मत है। माधवेंद्रपुरी पाद अयाचक सन्यासी थे, कुछ मानते नहीं है। सन्यासी की 2 वृत्ति है, एक को कहते हैं अजागर वृत्ति या अयाचक वृत्ति, जहां पर कुछ मांगा नहीं जाता है। दूसरा है मधुकरी वृत्ति। तो माधवेंद्रपुरी पाद बहुत उन्नत कोटि के वैष्णव थे, जिनके नाम मात्र से कृष्ण प्रेम हृदय में आता है। तो माधवेंद्रपुरी पाद किसी कुछ मांगते नहीं थे, अयाचक, स्वतः कुछ आ गया भगवान दे दिए तो आनंदित होते थे। कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन लॉर्ड। जैसे अजगर को देखे ना, अजागर मींस अजगर लेटा हुआ इतना विशाल शरीर को लेकर, तो चलते फिरते कुछ मुंह में आ गया तो उसका आहार लेते हैं, नहीं तो जैसे मरा हुआ पड़ा रहना पड़ता है। तो उन्नत कोटि के वैष्णव भी इस प्रकार अजागर बुद्धि का पालन करते हैं। तो इसलिए आपको आहार मिला नहीं मिला दोषारोपण नहीं करना चाहिए, जो आपकी गोटा में है वही आएगा। इसलिए कहते कण कण में लिखा है देने वाला का नाम ना, ये जो करते हैं। तो भगवान क्या देंगे क्या नहीं देंगे उनका कोटा निर्धारित है, डिमांडिंग नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं। आज भगवान नहीं गए तो भूखे रहना है तो स्वीकार करना है, या आज पनीर है स्पेशल है, आज ऑर्डिनरी है, तो दोनों स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। सो द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सन्यासी एज अजागर वृत्ति, अयाचक वृत्ति। और माधवेंद्रपुरी पाद कृष्ण भक्ति मग्न रहते थे, उनको टाइम का पता नहीं, दिन रात का हुआ पता नहीं, कृष्ण भजन में मग्न रहते थे। बियॉन्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, he was maddened in कृष्ण भक्ति। उनको होशो-हवास नहीं रहता, कभी बिजली होकर गिर जाते थे, कभी आसमान में बादलों को देखकर कृष्ण का स्मरण आता था, कभी मोर पंख को देखकर कृष्ण का स्मरण आता था। So devotee constantly remembers every object of the world should make us remember Krishna। संसार के हर वस्तु हमें कृष्ण का स्मरण देना चाहिए, और इसके आदर्श थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। जो भी देखते थे और वस्तु में कृष्ण की उपस्थिति को अनुभूति करते थे।
वेरी एडवांस स्टेज है। कभी कभी बादल को देखकर लोग पढ़ते थे ये कृष्ण के वर्ण है, कृष्ण वर्णम मेघ वर्णम देखकर आनंद करते। तो माधवपुरी के पास जो गोपाल जी आते हैं वही गोविंदपुर के तट पर, तो गोपाल जी क्या कहते हैं कि बहुदिन तुम्हार पथ परिनिरीक्षण, कि अनेक दिन से मैं राह देख रहा था कब माधवपुरी आएंगे, कब माधवपुरी आएंगे। तो भगवान सेवा सबको नहीं देते हैं, सुने हुए भक्तों को देते हैं। The service of the Lord is not given to all humanity। संसार में अनेक लोग हैं जो भगवान की सेवा नहीं प्राप्त कर पाते हैं और भगवान चुनते हैं ऐसे लोगों को सेवा देने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं अनेक दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कब माधवपुरी पाद आएंगे, कब माधवपुरी आएंगे, उनको मैं सेवा प्रदान करूंगा और उनके माध्यम से संसार का उद्धार करूंगा। मैं गोपाल के रूप में स्थापित होगा, लोग दर्शन करने आएंगे, लोगों की कल्याण होगा। और इस स्त्रियों में माधवपुरी पाद को देना चाहता हूँ। जैसे श्रील प्रभुपाद थे, पूरे विश्व में अनेक अर्चा विग्रह की स्थापना की। So Lord want to give credit to such a person। जहाँ पर अर्चा विग्रह है तो स्वाभाविक लोग भक्तिमय कार्य स्वाभाविक रूप से कर पाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान अपने शुद्ध भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की प्रार्थना से प्रसन्न होकर दामोदर शिला से प्रकट होते हैं। तो आज भी जाएंगे वृंदावन में, वो जो दामोदर शिला से भगवान प्रकट हुए हैं, एक ही शिला से सारे प्रकट, इसमें जुड़ा हुआ है, हाथ जुड़ा हुआ है, उसी शिला से ही प्रकट हुए हैं। तो जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद देखे उनको, अपनी साईग्राम शिला निकाल कर देख रहे हैं और चरित्र देख रहे हैं, बड़े आनंदित हुए और हृदय से नेत्र अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित हुआ। तो सोचे क्या करूं प्रभु, मेरे पर प्रसन्न होकर मेरी इच्छाओं को पूर्ण की अर्चा विग्रह रूप में प्रकट हुए, मेरी से सेवा लेना चाहते हैं। तुरंत तो रूप सनातन पाद से मिलते हैं, कहते हैं ऐसे अद्भुत घटना घटी है। तो जब भी कुछ होता है भक्तों के जीवन में, उन्नत भक्तों को बताना चाहिए। भक्ति में अनर्थ हो या भक्ति में उन्नति हो, इसलिए रूप गोस्वामी पाद देते हैं कोई हम आध्यात्मिक पुरुष। स्वयं आचार्यगण भी इस राह को अपनाते हैं। तो तुरंत जाकर श्री रूप सनातन को वर्णन करते हैं कि देखिए देखिए एक अर्चा विग्रह, एक जो शालिग्राम मेरा अर्चा विग्रह रूप में प्रकट हुआ, मुझे क्या नाम देना चाहिए? अपने से नाम नहीं दे रहे, पूछ रहे क्या नाम देना चाहिए। तो दोनों गोस्वामी बोलते हैं इनका नाम राधा रमन रखना है। तो राधा रमन जी की अनेक लीलाएं हैं। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के परिवार के लोग आज भी जो वंशज हैं, तो परंपरा है, वो आज भी श्री राधा रमन जी की सेवा करते हैं। तो आज के वृंदावन में भव्य उत्सव होगा जैसे राधा रमन जी का। तो ये भगवान को स्मरण करने के साथ साथ हमें स्मरण करना चाहिए महान भक्त श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। भगवान अकेला स्मरण करना ठीक नहीं। When you remember Lord, you should meditate on the devotee also, and when you meditate both the things, then you remember the glories of bhakti. Bhakti bhakta Bhagavan. So remembrance of Lord include the glories of bhakta, glories of bhakti, and Lord Bhagavan. जैसे राधा रमन लाल की प्रकट दिवस की, तो आज से बात माधवपुरी पाद की भी आविर्भाव तिथि है। तो महाप्रभु आने से बहुत वर्ष पूर्व से बात माधवपुरी पाद इस संसार में आए थे।